हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 के बचे हुए पार्ट्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, यहाँ पर जो भी सीरीज गिवन है हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन से सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके आगे आने वाले 3 और टर्म्स लिखने हैं। राइट, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में सीरीज क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अब कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब कॉमन डिफरेंस जो हो हर दो टर्म्स के बीच बराबर हो थ्रू आउट द सीरीज, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं, जिन दो टर्म्स की हम बात कर रहे होते हैं उसमें से हमें पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिससे उन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस आ जाता है ना। तो यहाँ पर इस सीरीज के लिए अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मुझे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। राइट, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेकंड टर्म यानी कि a2 इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म यानी कि a1। a2 यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर के बराबर है, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि a। अब देखो यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तभी यहाँ पर a स्क्वायर है, और यहाँ पर a एक बार प्रेजेंट है। राइट, तो यहाँ पर अगर मैं a कॉमन ले लूं तो यहाँ पर जो a स्क्वायर था इसमें से एक a बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक a बचेगा। तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा a माइनस ये वाला a हम ऑलरेडी कॉमन में बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। राइट, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो पहले दो टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस कितना आया, a इंटू a माइनस 1, है ना। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे टर्म की। यहाँ हमें तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा कॉमन डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फिर से मैं लिख रहा हूँ डी, इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तीसरे टर्म से यानी कि a3 से दूसरे टर्म को यानी कि a2 को सब्ट्रैक्ट करके, है ना। a3 की वैल्यू कितनी है, a क्यूब के बराबर है, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इससे हमें सेकंड टर्म यानी कि a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर a का क्यूब हो रहा है यानी कि यहाँ पर 3 बार a प्रेजेंट है, और यहाँ पर a का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर 2 बार a प्रेजेंट है। राइट, तो हम 2 बार a को कॉमन ले सकते हैं यानी कि a स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर 3 बार a था। राइट, तो उसमें से 2 बार a यानी कि a स्क्वायर को हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा, a बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस, यहाँ पर a स्क्वायर था, a स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। अब देखो दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आया, a स्क्वायर इंटू a माइनस 1, है ना। अब अगर आप कॉमन डिफरेंस को गौर से देखो तो कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर पहले दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, a इंटू a माइनस 1, और दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। ये दोनों अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ गए। तो ये गिवन सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होता है जब हर बार कॉमन डिफरेंस बराबर आए किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लिखोगे नो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, और उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, इस वजह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में सीरीज क्या है हमारे पास, सबसे पहले है √2, उसके बाद √8, √18, √32 एंड सो ऑन। राइट, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि √8, √18, √32, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती हैं, है ना। अब वो कैसे, अगर मैं √8 की बात करता हूं तो देखो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 8 के बराबर आती है। तो यहाँ पर 8 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो अंडर रूट के भीतर जो भी वैल्यूज होती है उनमें से पेयर में या फिर जोड़े में आप चीजों को बाहर निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पर अगर मैं एक पेयर की बात करूं, 2 का एक पेयर यहाँ पर बन रहा है, और इस पेयर से हम क्या कर सकते हैं, एक बार 2 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा एक बार 2, और अंदर क्या बच जाएगा, पहले दो नंबर से हमने क्या किया, एक बार 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया, अंदर एक बार 2 रह गया, तो यहाँ पर अंदर बच जाएगा 2, है ना। तो √8 को आप क्या लिख सकते हो, √8 को आप लिख सकते हो 2 √2 के बराबर। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं √8 के जगह पर 2 √2। उसी तरह से अगर हम अंडर रूट 18 की बात करें तो 18 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं। राइट, 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, और 6 इंटू 3 18 आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पर जो 18 प्रेजेंट है इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 का एक पेयर यहाँ पर बन रहा है। अब ये जो हमारे पास 3 का पेयर बना है इससे हम क्या कर सकते हैं, एक बार 3 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट के बाहर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। राइट, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। तो ये जो वैल्यू 3 √2 हमारे पास आई है, ये किसे सिंप्लीफाई करने पर आई है, ये अंडर रूट 18 को सिंप्लीफाई करने पर आई है। राइट, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 √2।
अब अगर हम अंडर रूट 32 की बात करें तो 32 को फिर से हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू टू इज 8, 8 इंटू टू इज 16 एंड 16 इंटू टू इज 32, राइट। तो यहाँ पर 32 की जगह पर इस प्रोडक्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब देखिए अंडर रूट के भीतर अगर हम पेयर्स की बात करें या फिर जोड़े की बात करें तो यहाँ पर कितने पेयर्स बन रहे हैं। सबसे पहला पेयर ये बन रहा है 2 का, है ना, इसमें से एक 2 बाहर चला जाएगा। उसके बाद ये दूसरा पेयर बन रहा है हमारा, है ना, इससे भी एक 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर पहले पेयर से एक बार 2 बाहर आ चुका है, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और दूसरे पेयर से एक और बार 2 बाहर आया है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू टू, और इन दो पेयर्स के अलावा अंदर क्या बच गया है, अंदर 2 बच गया है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2, और 2 इंटू टू क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। तो ये जो वैल्यू 4 रूट 2 हमारे पास आई है, ये किसे सिंप्लीफाई करने पर आई है, ये अंडर रूट 32 को सिंप्लीफाई करने पर आई है, राइट। तो अंडर रूट 32 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4 रूट 2। अब हमारे पास जो सिंप्लीफाइड सीरीज बन चुकी है वो क्या है, रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2 एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे हर दो टर्म्स के बीच, है ना। तो अगर हम पहले और दूसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 2 रूट 2, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहला टर्म यानी कि रूट 2। अब 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना आ जाएगा, रूट 2 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आया, रूट 2। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए 2 रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 प्लस रूट 2, है ना। और यहाँ पर दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, माइनस रूट 2। तो यहाँ पर प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू हमारे पास रूट 2 की बचती है, राइट। तो इसलिए 2 रूट 2 से जब आप रूट 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू रूट 2 के बराबर आती है ना। अब अगर हम दूसरे और तीसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा, हमें तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। तीसरा टर्म हमारे पास है 3 रूट 2, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा टर्म यानी कि 2 रूट 2। और यहाँ पर फिर से 3 रूट 2 से जब आप 2 रूट 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से रूट 2 के बराबर आ जाएगी, है ना। और वहीं पर अगर हम तीसरे और चौथे टर्म की बात करें तो हमें चौथे टर्म से तीसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे इन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस आएगा। चौथा टर्म हमारे पास क्या है 4 रूट 2, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तीसरा टर्म यानी कि 3 रूट 2। तो यहाँ पर 4 रूट 2 से जब आप 3 रूट 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू फिर से किसके बराबर आ जाएगी, वैल्यू यहाँ पर फिर से आ जाएगी रूट 2 के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पूरे सीरीज में किसी भी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, रूट 2 के बराबर है। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर आ रहा है तो हम इस सीरीज को क्या कहेंगे, इस सीरीज को हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो हमें क्या करना है, उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसके आगे आने वाले 3 और टर्म्स लिखने हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये किसके बराबर आया है, रूट 2 के बराबर। तो हम इसके आगे आने वाले 3 और टर्म्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स तो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5वां, 6ठा और 7वां टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 5वें टर्म यानी कि A5 की अगर हम बात करें तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम पहले टर्म में 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट होपफुली आपको याद होगा। यहाँ पर आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, यहाँ पर सीरीज क्या है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा क्योंकि यहाँ पर हर दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इसे मैंने ऊपर लिख रखा है। अब देखिए अगर हम पहले टर्म यानी कि 5 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। ये हमारा दूसरा टर्म है। तो दूसरे टर्म यानी कि A2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ा, राइट। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं पहला टर्म यानी कि A1, उसमें हमें एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से पहले टर्म में अगर हम 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो हमें तीसरा टर्म मिल जाएगा, राइट। 5 प्लस 5 इज 10 एंड 10 प्लस 5 इज 15। ये हमारा तीसरा टर्म है। तो तीसरा टर्म यानी कि A3, इसकी वैल्यू कहां से आएगी, पहले टर्म में हमें 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए इसी तरह से इस सीरीज के अगर मैं 5वें टर्म की बात करूं तो 5वां टर्म कहां से आएगा, हमें पहले टर्म में 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 5वां टर्म यानी कि A5, ये कहां से आएगा, हमें पहले टर्म यानी कि A1 में 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से छठा टर्म कहां से आएगा, हमें पहले टर्म में 6 से 1 कम यानी कि 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम 7वें टर्म की बात करें तो ये कहां से आएगा, हमें पहले टर्म में 7 से 1 कम यानी कि 6 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। इसी वजह से हमारे इस सीरीज में 5वें टर्म के लिए हमने क्या लिखा है, A प्लस 4D, यानी कि पहले टर्म में हम 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। छठे टर्म में हम क्या करेंगे, पहले टर्म में 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। और 7वें टर्म के लिए हम पहले टर्म में 6 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो सीरीज हमारे पास है इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या आया था, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, ये आया था रूट 2 के बराबर। इसे यहाँ पर मैंने कॉर्नर में लिख दिया। और इस सीरीज का पहला टर्म क्या है हमारे पास, रूट 2, राइट। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं।
तो अगर हम पांचवें टर्म की बात करें तो हमें पहले टर्म में 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। पहला टर्म हमारे पास क्या है, √2, और इसमें हमें ऐड करना है 4 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, √2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है √2 प्लस 4 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 4√2। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4√2। अब देखिए √2 प्लस 4√2 ये किसके बराबर आ जाएगा, 5√2 के। 4 बार √2 में अगर आप एक और बार √2 ऐड करोगे तो 5√2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसे 5√2। अब अगर हम 6 टर्म की बात करें तो हमें पहले टर्म में 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। पहला टर्म हमारे पास क्या है, √2 के बराबर, और इसमें हमें ऐड करना है 5 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 इंटू √2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा √2 प्लस 5 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 5√2। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5√2। अब देखिए √2 प्लस 5√2 कितना हो जाएगा, 6√2। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ जाएगी 6√2। ये छठा टर्म होगा हमारे इस एपी का। और अगर हम सातवें टर्म की बात करें तो हमें पहले टर्म में 6 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, √2, इसमें हमें 6 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 6 इंटू √2 इसे ऐड करना पड़ेगा, राइट। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है √2 प्लस 6 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 6√2। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6√2, और √2 प्लस 6√2 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7√2 के बराबर, है ना। तो इस सीरीज का 7 टर्म क्या आ गया हमारे पास, 7√2। अब देखिए यहाँ पर जो फाइनल वैल्यूज हमारे पास आई हैं पांचवें, छठे और सातवें टर्म की, ये तो जब हमने सीरीज को सिंप्लीफाई किया उसके बाद आई हैं, राइट। हमारे ओरिजिनल सीरीज में वैल्यूज तो सिंप्लीफाइड नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज सिंप्लीफाई होकर के आई हैं, हम क्या करेंगे, इन्हें फिर से इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से क्वेश्चन में ये गिवन थे हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम पांचवें टर्म यानी कि 5√2 की बात करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √5 इंटू 5 इंटू 2। ये जो 5√2 हमारे पास है ये ओरिजिनली इस तरह का रहा होगा, तभी तो यहाँ पर 5 का जो पहला पेयर यहाँ पर बना होगा, इस पेयर से एक बार 5 हमने बाहर निकाला होगा, है ना। तो यहाँ पर 5√2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू 5 इंटू 2, राइट। 5 इंटू 5 कितना होता है, 25, और 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50। तो इस वैल्यू को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, √50 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पांचवें टर्म की जगह पर जो 5√2 आया है, इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, √50, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो बराबर है, राइट। अब उसी तरह से अगर हम 6√2 की बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √6 इंटू 6 इंटू 2। यहाँ पर क्या हुआ होगा, इस 6 के एक पेयर से हमने एक बार 6 को बाहर निकाला होगा, राइट। तो 6√2 ओरिजिनली क्या रहा होगा, √6 इंटू 6 इंटू 2। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, और 36 इंटू 2 है 72। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, √72, क्योंकि √72 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6√2 के बराबर आ जाएगी। अब उसी तरह से अगर हम 7√2 की बात करें जो हमारा 7 टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, इसकी वैल्यू रही होगी 7 इंटू 7 इंटू 2। यहाँ पर 7 इंटू 7 का जो एक पेयर बना होगा, इस पेयर से ये वाला 7 बाहर आया होगा। तो यहाँ पर √7 इंटू 7 इंटू 2, इससे हमने 7√2 लिखा होगा फाइनली। अब 7 इंटू 7 कितना होता है, 49, और 49 इंटू 2 इज 98। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, √98 के बराबर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप क्या लिखोगे, यस दिस सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस √2 के बराबर है। और इस सीरीज के लिए पांचवा टर्म क्या है हमारे पास, 5√2 या फिर √50, वो दोनों वैल्यूज बराबर है। उसी तरह से इस सीरीज का 6 टर्म क्या है, 6√2 या फिर √72, है ना। √72 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू 6√2 के बराबर आएगी। और सातवां टर्म हमारे पास क्या है, 7√2 या फिर √98, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में सीरीज क्या है हमारे पास, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे हर दो टर्म्स के बीच, राइट। तो यहाँ पर अगर हम पहले और दूसरे टर्म की बात करें तो हमें सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म यानी कि √6 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि √3। अब देखिए इस वैल्यू को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर √6 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √6 के जगह पर हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, क्योंकि √3 इंटू √2 का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वही वैल्यू √6 के बराबर आती है, राइट। और इसके बाद हमारे पास है -√3। अब देखिए माइनस के लेफ्ट साइड पर अगर आप देखो तो √3 प्रेजेंट है, और माइनस के राइट साइड पर भी √3 प्रेजेंट है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। अब अगर हम √3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर माइनस के लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो √3 को तो हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर बच क्या जाएगा, √2 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बचेगा √2 माइनस ये वाला √3 हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर पहले दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आया है, √3 इंटू √2 माइनस 1, राइट। अब अगर हम दूसरे और तीसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा, हमें तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीसरा टर्म क्या है हमारे पास, √9, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा टर्म यानी कि √6। अब देखिए √9 क्या होता है, √9 तो 3 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस √6, है ना। अब यहाँ पर इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 को मैं लिख रहा हूँ √3 इंटू √3,
माइनस √6 को मैं क्या लिख रहा हूँ, √3 इंटू √2। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 के बराबर होता है, और √3 इंटू √2 किसके बराबर होता है, √6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर फिर से माइनस के लेफ्ट हैंड साइड पर √3 प्रेजेंट है और माइनस के राइट हैंड साइड पर भी, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही √3 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस के लेफ्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो एक बार √3 हम बाहर ले चुके हैं कॉमन में, तो अंदर बचेगा एक बार √3 माइनस के राइट पार्ट की अगर हम बात करें तो √3 को तो हम कॉमन में बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, √2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √2। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आया है, √3 इंटू √3 माइनस √2, है ना। इसे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अब देखिए अगर हम पहले दो टर्म्स के बीच के कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो क्या आया था, √3 इंटू √2 माइनस 1, और दूसरे और तीसरे टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस क्या आया है, √3 इंटू √3 माइनस √2। ये दोनों कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आए हैं। तो ये जो सीरीज हमारे पास है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो होगा नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर आता है किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच। अब यहाँ पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या कहेंगे, नो दिस सीरीज इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आए हैं, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में सीरीज क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इन टर्म्स को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पर a1 की जगह पर यानी कि फर्स्ट टर्म की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं 1। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर a2 की जगह पर हम लिख रहे हैं 9, ये हमारा सेकंड टर्म होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो थर्ड टर्म की जगह पर हम लिख रहे हैं 25, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो यहाँ पर a4 की जगह पर हम लिख रहे हैं 49। अब हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज हमारे पास है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं, राइट। तो आइए हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। अगर हम पहले और दूसरे टर्म की बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा, हमें दूसरे टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास 9, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहला टर्म यानी कि 1। 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 के बराबर होता है। अब अगर हम दूसरे और तीसरे टर्म की बात करें तो हमें तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे इन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर तीसरा टर्म क्या है हमारे पास 25, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा टर्म यानी कि 9। जब आप 25 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो कि पहले दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 8 के बराबर आया था और दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस 16 के बराबर आया है। अब ये दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर तो है नहीं, है ना। तो ये जो सीरीज हमारे पास गिवन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर आता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप क्या लिखोगे, नो दिस सीरीज इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, राइट। अब आइए हम बात करते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में सीरीज क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पर a1 की जगह पर हम लिख देते हैं 1, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ पर a2 की जगह पर हम लिख देते हैं 25। तीसरा टर्म है 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर क्या होता है 49 के बराबर, तो यहाँ पर a3 की जगह पर हम लिख रहे हैं 49। और चौथा टर्म हमारे पास है 73, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं a4 की जगह पर 73। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिटरमाइन करेंगे कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, राइट। तो आइए बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। अगर हम पहले और दूसरे टर्म की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 25, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि 1। तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24 के बराबर। तो पहले दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आया, 24। अब अगर हम दूसरे और तीसरे टर्म की बात करें तो हमें तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तीसरा टर्म हमारे पास है 49, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा टर्म यानी कि 25। अब यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस फिर से किसके बराबर आया, 24 के, है ना। अब अगर हम तीसरे और चौथे टर्म की बात करें तो हमें चौथे टर्म से तीसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चौथा टर्म हमारे पास है 73, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तीसरा टर्म यानी कि 49। तो यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पर वैल्यू फिर से किसके बराबर आएगी, 24 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस सीरीज में हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 24 के बराबर। अब क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर आया है तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अब जब हमने इस सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव कर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे आने वाले 3 और टर्म्स लिखने होंगे। तो आइए उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इस सीरीज के 5वें टर्म यानी कि a5 की अगर हम बात करें तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम पहले टर्म में 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं,
राइट। कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारे पास 24 के बराबर। और इस सीरीज का पहला टर्म क्या है 1। तो यहाँ पर पांचवें टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म यानी कि 1 में 4 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 इंटू 24 इसे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 1 प्लस 4 इंटू 24 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज 16, 1 कैरी ओवर, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 प्लस 1 इज 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, राइट। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 97 के बराबर आ जाएगी। तो इस सीरीज का पांचवा टर्म क्या हो जाएगा 97। अब अगर हम छठे टर्म की बात करें तो हमें पहले टर्म में 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, राइट। पहला टर्म हमारे पास है 1, इसमें हमें ऐड करना है 5 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 इंटू 24। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 5 इंटू 24 कितना होता है 120 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 121 और यही हमारा छठा टर्म होगा इस गिवन सीरीज के लिए। अब अगर हम सातवें टर्म की बात करें तो हमें पहले टर्म में 6 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। पहला टर्म हमारे पास है 1, इसमें हमें ऐड करना है 6 बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 6 इंटू 24। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 6 इंटू 24 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 इज 24, 2 कैरी ओवर, 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पर 144 आ जाएगा, राइट। और 1 प्लस 144 कितना हो जाएगा 145 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप क्या लिखोगे, यस दिस सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर पांचवा, छठा और सातवां टर्म हमारे पास क्या है 97, 121 और 145, है ना। तो होपफुली ये 5 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।